थोड़ा नीचे करें सर। आपने निरीक्षण किया है, बातचीत की प्रशासन की टीम है, कैसे घटना हुई, कौन दोषी है और जो मृतक हैं क्या उनकी पहचान हुई, उनके परिवार वालों से बात हो? देखिए, सुबह जब मैं जयपुर जा रहा था तब रास्ते में मुझे जानकारी आई थी इस दुखद घटना के बारे में। तब मैंने जिला कलेक्टर महोदय और एडीएम साहब से व्यक्तिगत फोन करके इस घटना के बारे में पूरी जानकारी ली थी। और उस वक्त जो बताया गया था वो यहाँ करके देखा तो बहुत दर्दनाक और बहुत दुखद घटना है। और इस घटना में 7 श्रमिकों की जान गई है और जिनके सिर्फ अस्थियां ही प्राप्त हुई हैं, पूरी तरह से वो जल चुके हैं। और 9 श्रमिक जिन्होंने अपनी निकल के यहाँ से जान बचाई विस्फोट के बाद, वो सुरक्षित हैं। 4 का इलाज दिल्ली में चल रहा है, बाकी सुरक्षित हैं। मैं जब विधानसभा पहुंचा तो माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में ये विषय था। उन्होंने मुझे बुलाया और मुझे निर्देशित किया कि आप तुरंत प्रभाव से भिवाड़ी के लिए रवाना हो। उस निमित्त में आया हूँ। जिला कलेक्टर महोदय से जानकारी करने पर मुझे प्राप्त हुआ कि ये फैक्ट्री रीको द्वारा श्री राजेंद्र जी के नाम प्लॉट दिया गया था, उन्हीं के नाम ही बिजली का कनेक्शन है और उन्होंने इस प्लॉट को सबलीज कर दिया था किसी दिगर व्यक्ति को। और ये चूंकि गारमेंट जोन है, यहाँ कोई और व्यवसाय हो नहीं सकता और कोई उद्योग चल नहीं सकता गारमेंट व्यवसाय के अलावा। लेकिन दुखद यह है कि यहाँ आतिशबाजी का काम हो रहा था और बंद करके हो रहा था, बाहर ताला लगा के, अंदर जिस प्रकार से हो रहा था, लेकिन गैर कानूनी और गलत तरीके से हो रहा था, जो मुझे जानकारी जिला प्रशासन ने दी है। जिन मृतकों की आपने बात करी है, श्रमिकों की, क्योंकि उनके केवल अस्थियां ही प्राप्त हुई हैं, उसमें परिवारजन से बात हुई है, डीएनए टेस्ट के माध्यम से उनकी पहचान होगी। और चूँकि बताया गया कि बिहार के ज़्यादातर ये श्रमिक गण हैं और मोतिहारी जो हमारे कलेक्टर हैं, हमारी कलेक्टर साहब और मोतिहारी कलेक्टर साहब से लगातार सतत संपर्क में भी हैं। और आने वाले समय में जो 7 श्रमिक जिनके अस्थि हमको प्राप्त हुई हैं, डीएनए के माध्यम से जांच करके उनकी पहचान। क्योंकि लापरवाही तो हुई है तो प्रशासनिक अधिकारी उन पर कार्रवाई होगी, क्योंकि आप लोग खुद कह रहे हैं कि लापरवाही तो हुई है, फैक्ट्री बंद करके गारमेंट्स को लिए ये पूरा प्लॉट था लेकिन पटाखे बनाए जा रहे थे। देखिए, राज्य सरकार के द्वारा जिला अधिकारी को और सभी अधिकारी विभागों के अधिकारियों को, विशेष रूप से रीको और पॉल्यूशन बोर्ड जो भी अधिकारी हैं, उन सबको निर्देशित किया गया। एक ज्वाइंट टीम बनाई गई है और पूरे भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र में, कुशखेड़ा क्षेत्र में जो भी औद्योगिक इकाई चल रही हैं उनका सघन परीक्षण किया जाएगा। जो जिस औद्योगिक इकाई जिस चीज़ के लिए इसने अपना जो भी सर्टिफिकेट ले रखा है जिसको चलाने के लिए, यदि वो उसके विपरीत चलाई गई तो उन उद्योगों को बंद भी किया जाएगा। और वो अभियान अभी से ही शुरू हो चुका है। परिजनों का ये कहना है, कुछ लोगों का कहना है कि और लोग भी शामिल थे। एफआईआर के बारे में हमारे पुलिस अधिकारियों ने बताया कि एफआईआर मान ली गई है, जल्द एफआईआर दर्ज करके न्यायोचित कार्रवाई। किसी कर्मचारी को दोषी माना है क्यों नहीं पता, क्योंकि एक तो आपने अभी कलेक्टर मैडम जारी किया नोटिस, वो 1 महीने पहले भी जारी किया था एडीएम ने कि भाई कहाँ क्या बन रहा है। घटना होने के बाद कार्रवाई होती रहेगी, लेकिन जो लापरवाही हुई है उसके लिए किसी की जिम्मेदारी तो यहाँ पर होगी। ये जांच का विषय है। आने वाले समय में जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई। सर, यहाँ ये सबसे बड़ी चौथी कार्रवाई है, ये सबसे बड़ी कार्रवाई 3 मिनट से पहले घटना जो लेकर के क्या। और एक मिनट जो श्रमिकों का ठेकेदार है उसका साला भी शायद इसमें घायल अवस्था में पाया गया है। उसने जो जानकारी दी है, उस जानकारी का अधिकृत सूचना जो मुझे पुलिस ने दी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। क्या सरकार की तरफ से कोई सहायता भी जारी की जाएगी? श्रम विभाग के जो भी नियम होंगे उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। इस पे ट्वीट करा है अभी और हाल ही में कुछ भी बताया है। निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी संवेदनशील है और देश के किसी भी हिस्से में इस प्रकार की घटना घटती है तो ये घटना मैं अमानवीय मानता हूँ, बहुत दुखद घटना है। माननीय प्रधानमंत्री जी क्योंकि संवेदनशील प्रधानमंत्री हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं, इसलिए ट्वीट स्वाभाविक आना। सर, विभाग लगातार मॉनिटरिंग करता है औद्योगिक क्षेत्रों की, क्या यहाँ मॉनिटरिंग नहीं की जा रही थी? क्योंकि मैंने बताया ना कि ये गारमेंट जोन है और आतिशबाजी का काम होना निश्चित रूप से गैर कानूनी है। आने वाले समय में इस घटना को लेकर जांच भी की जाएगी और जो भी दोषी होगा कर्मचारी अधिकारी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर, इस तरह के हादसे भिवाड़ी और कुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र में पहले भी आते रहे हैं, केवल आश्वासन दिया जाता है, मंत्री हो चाहे प्रशासन हो।